उर्दू इन्फो वॉइस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं दरख्त लगाना कभी नुकसान का सौदा नहीं होता, बल्कि दरख्त लगाने से इंसान को सिर्फ फ़ायदा ही हासिल होता है। दरख्त शदीद तपश और धूप में साया फराहम करने के साथ मीठे और खुश जायका फल भी फराहम करते हैं। ताहम वो दरख्त जिनसे फल हासिल नहीं होते या जिनसे हासिल होने वाले फलों को खाया नहीं जा सकता, वो भी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बरसगीर में पीपल के दरख्त को बहुत अहमियत हासिल है। माजी में मुख्तलिफ जगहों और सड़कों पर पीपल के दरख्त नजर आना आम सी बात थी, जबकि घरों में भी ये बेहद शौक से लगाया जाता था। लेकिन अब दरख्त लगाने का रुझान कम हो गया है। लोग आलीशान घरों में हकीकी पौधों और दरख्तों की बजाय मसनूई ज़ेबाइश वाले पौधे लगाना पसंद करते हैं। ताहम अभी भी सड़कों पर पीपल के दरख्त नजर आ जाते हैं, जो सालों साल से अपनी जगह पर कायम है। दोस्तों, अगर इंसान दरख्तों की अहमियत और अफादियत से वाकिफ हो जाए तो रोज़ एक दरख्त लगाए। ये भी सच है कि पीपल के दरख्त से इंसानों को फल हासिल नहीं होते, लेकिन कुदरत ने इसके हर हिस्से में बेतहाशा फ़वाइद छुपा रखे हैं। पीपल के तने, जड़ों और बीजों से लेकर उसके नन्हे पत्तों में भी बेशुमार फ़वाइद छुपे हैं। आइए आपको पीपल के तिब्बी फ़वाइद बताते हैं। सांस की तकलीफ, जिल्दी अमराज, गुर्दों के मसाइल, कब्ज़, खून से मुतल्लक मुख्तलिफ बीमारियों और सांप के काटने में पीपल का दरख्त बहुत फ़ायदा बख्श है। खून का बहाव रोकने के लिए पीपल के दरख्त के तने का नरम हिस्सा लेकर इसमें धनिया के बीज और मिश्री हम वजन लेकर मिलाएं और इस मरकब को 3 से 4 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाएं। ये मरकब बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, पेट के दर्द के लिए 2 से 2.5 अदद पीपल के पत्ते लें और उनका पेस्ट बना लें। फिर इसमें 50 ग्राम मूंगफली और गुड़ के साथ मिलाकर छोटी गोलियां बना लें और दिन में 3 से 4 बार ये गोलियां खाएं। ये पेट के दर्द में आराम दिलाने के लिए बेहद मौसर दवा है। दोस्तों, जिन मरीजों को खांसी और दमा की शिकायत है, ये दरख्त उनके लिए भी बहुत मुफीद है। खांसी और सीने में तकलीफ के मुख्तलिफ अमराज, जिल्द के जल जाने और उल्टी के बाद पीपल का फल बहुत फ़ायदेमंद है। दमा या अस्थमा के मर्ज में मुब्तला अफराद पीपल के दरख्त की चने की छाल और फल हम वजन लेकर उनका अलग अलग सफूफ बना लें। बाद में इस सफूफ को मिला लें और 2 से 3 ग्राम सफूफ को दिन में 2 बार पानी के साथ खाएं। दोस्तों, सांप के काटने में भी ये दरख्त बहुत फ़ायदेमंद है। 2 चम्मच पीपल के पत्तों का रस लेकर मरीज को जिस जगह सांप ने काटा हो वहाँ 3 से 4 बार लगाएं। ये रस जहर का असर कम करने में बहुत मौसर है। दोस्तों, जिल्दी अमराज, जिल्द पर उभरने वाले नन्हे दानों और खारिश में मुब्तला अफराद पीपल के नरम पत्तों की 40 मिलीलीटर चाय बनाकर पिएं। ये चाय जिल्दी अमराज में बेहद मुफीद साबित होती है। दोस्तों, ठंडे और सर्द मौसम से पहले इंसानी जिस्म बहुत मुतासर होता है और हाथों पैरों की जिल्द के अलावा एड़ियाँ भी फट जाती हैं, जिनमें शदीद तकलीफ होती है। बाज़ औक़ात फटी एड़ियों से खून भी निकलने लगता है। ताहम पीपल के पत्ते फटी एड़ियों में बहुत फ़ायदेमंद हैं। पीपल के नरम पत्तों का रस लेकर फटी एड़ियों और सर्दी से मुतासरा हाथों पर लगाएं। ये जिल्द से सर्दी का असर ख़त्म करके एड़ियों और हाथों को नरम व मुलायम बनाता है। दोस्तों, बुखार में आराम के लिए पीपल के चंद पत्ते लें और उन्हें दूध में उबाल लें। अब इसमें चीनी मिलाकर इस मरकब को दिन में 2 बार पिएं। ये मरकब बुखार के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दोस्तों, दांतों का दर्द इंसानी बर्दाश्त से बाहर होता है। लोग दांतों के दर्द में आराम के लिए डॉक्टर से रजू करने के साथ मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते हैं। ताहम पीपल के दरख्त और बरगद के दरख्त के तने की छाल हम वजन लेकर उन्हें आपस में मिला लें और इसे पानी में उबाल लें। अब इस पानी से कुल्ली करें और ये अमल दिन में 3 बार दोहराएं। ये नुस्खा दांतों में दर्द के लिए बेहद मुफीद है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मालूमात पसंद आई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।